पहली बार मैं प्रेस क्लब में यहाँ आया हूँ। देखिए, मैं एक बात कहने आया हूँ, उस बात को केवल कहने के लिए मैं आपको कट दिया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आपने देश को आजाद कराया, आपातकाल में आप इजरायली से निकले जो क्रूर थी, तो सत्य के नजदीक अगर मेरी बात पहुंच जाएगी सरकार तक, मैंने मुख्यमंत्री तक, तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश भर में सारे विधायक कोई धरने में बैठा है, कहीं आक्रोश है, बवाल है, तो वो चीज जो मैं आपके सामने क्लियर करना आया। बाकी बातें तो जो हुआ कलश यात्रा में हुआ, कपड़े फटे, लगातार आप लोग दिखाई देंगे, वो चल भी रहा है जैसा जैसा हुआ। एक तो इसमें ये करना है कि ये कलश यात्रा परंपरागत थी, 2010 से इसको हम लोग करते आ रहे हैं, पूरा समाज मिलकर करता है। हमारे ब्राह्मण समाज के राज्य अध्यक्ष है महासभा के, वो प्रवेश दत्त भारद्वाज जी के अध्यक्ष होते हैं, और समाज के व्यापार मंडल के हम लोग मिलकर के करते हैं। इसमें 11,000 कलश थे, गिर के कम पड़ गए, कुछ बहने अलग थी, वो चीजें आपके सामने आई है। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुई, तो परंपरागत में पहले तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बार बार जो चलवाया जा रहा है। भाई अधिकारी मैं तो नंगे पैर हूँ, क्या करूँ। कल भगवान राम से मिलकर आया हूँ, तो आशीर्वाद की बात कर सकते, जो सुशासन में बाधा बने हुए हैं। तो इस पे लाठीचार्ज हुआ, बहनों के कपड़े फटे, उनके एमएलसी के लिए, ये मैं बता चुका हूँ। मेरे साथ भी मैं गिर भी पड़ा, मैंने मानस को नीचे नहीं गिरने दिया। मानस अगर नीचे गिर जाता है तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सारे सनातन का बहुत बड़ा एक संघर्ष हो जाता। वो भगवान ने बचा लिया, तो हनुमान जी महाराज मेरे साथ थे, मैं भी बच गया। साजिश ये थी कि पुलिस जो है, जो कह रही है, वो भी क्लियर होना चाहिए कि मैंने पथराव कराया नहीं, वो मतलब मैं दंगा कराने का कुछ प्रयास कर रहा था। तो मुझे एक सदर होते हैं मुस्लिम समाज में, 3 और लोग थे, उन्होंने आकर के बताया कि पहले पुलिस ने बुलाया, लॉनी बॉर्डर ने बुला के कहा कि आप लिखने दे दो कि कलश यात्रा निकलेगी तो बवाल हो जाएगा। ये लॉनी में आबादी ज्यादा है मुस्लिम समाज की, उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा से निकलती आई है और हम तो इस पर फूल बरसाते हैं, तो उनको डांटा गया। उसके बाद फिर कहा गया कि चलो इतना करो, नहीं जेल भेज देंगे कि आप पत्थर फेंक देना ऊपर से 4-6 लड़कों से, बाकी हम देख लेंगे। वो बोले कि ठीक है, वहां से जान बचा के आई। मेरे पास उन्होंने जानकारी दी, इसलिए क्योंकि मैंने जब ये सूचना आई थी कि लखनऊ से एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा हो सकता है, षड्यंत्र है, तो मैंने उसकी अनुमति भी दे दी। वो आप क्या सब क्या बयान हो गई, एसडीएम ने बयान दिया तो पुलिस अब उसके पीछे पड़ी है। एसीपी को भी दिया था, चौकी इंचार्ज को भी दिया था, उनका तो यहाँ तक कहना आवेदन नहीं दिया। दूसरी बात, वो जुलूस नहीं है, हमारी माताएं रहती है, बहनें रहती हैं, वो कलश लेकर के यात्रा निकालती है राम सभा से पहले, ये नियम है पूरे प्रदेश देश में। तो हमारी बहनें माताएं थी, वो लेकर निकली, जुलूस नहीं था, वो कलश यात्रा थी, जिसपे माननीय योगी सरकार में फूल बरसाए जाते हैं, लाठियां नहीं। अधिकारियों ने रोका, पूरा हेलमेट आपने देखा है, पूरा किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह मेरे साथ हुआ। उनका कहना मैंने उनकी गिरफ्तार पकड़ ली, तो ज्यादातर भाइयों को तो स्पष्ट हो गया है, मैंने दे दिया, ये भी आपको स्पष्ट हो जाए कि गिरफ्तार किसने पकड़ी है। ये मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी आपके माध्यम से भी सोशल मीडिया से दे दिया है, और वैसे भी मैंने अपना स्पष्ट कर दिया है। ये आप स्पष्ट देखिए, मेरा गिरफ्तार पकड़ा हुआ है, एक विधायक का गिरफ्तार पकड़ रहे, मेरे दोनों हाथ ऊपर है मानस में, मतलब इससे पूरी स्थिति हो सकती है। और ये कुर्ता मेरा नहीं फटा है जिसको आप कह रहे हैं, ये पूरे लोकतंत्र का फटा है, और मैं क्षत्रिय हूँ असली, इसलिए मैं ये कपड़े रोज नहीं बदलता हूँ, धन्यवाद नहीं। कुर्ता वही है, दूसरा कुर्ता नहीं है, वही कपड़े हैं नंगे। मैंने प्रण किया था कि भगवान श्री राम रामराज की स्थापना के लिए 14 साल तक नंगे पैर रहे, बलकल पहन कर लड़ाई होगी कि वो रामचरितमानस का पाठ होगा। तो जब से मेरे ऊपर हमला हुआ है, तब से पूरे प्रदेश में लोगों ने मानस का पाठ बंद कर दिया, राम का नाम लेना बंद कर दिया है, और लोग दहशत में है उत्तर प्रदेश में कि अगर राम का नाम लेंगे तो पुलिस जेल भेज देगी। जब विधायक नहीं बच सकता, जब विधायक के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो प्रदेश में अधिकारी कहीं भी कर सकते हैं। हालांकि ना तो कभी बसपा में हुआ, कांग्रेस सपा में हुआ इस तरह से कि मानस के पाठ में बहनों पर लाठी बरसाई हो। मेरी सरकार में माननीय योगी जी तक जो बात गलत पहुंचाई है, उन तक ये सही बात जाए कि मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, और क्षेत्रीय समिति में रहा, पश्चिम में
भारतीय जनता पार्टी का मैन बॉडी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, बागपत जिले का इंचार्ज रहा हूँ और पूरे प्रदेश में देश में काम किया, एक सिंगल वर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है। तो अगर रामकथा करना अनुशासनहीनता है तो उसके लिए मैंने कहा है मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और मैं नहीं करता और पूरा समाज करता है। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट में रामकथा पे कोई दिक्कत है करने पे तो पार्टी मुझे निर्देश दे तो मैं उस पर विचार करूंगा। तो ये तो ये है, लेकिन मैंने आज प्राइस जो बुलाई है ये बातें आपके पास जा चुकी है सारी। मेरा केवल इतना है जो मेरी विज्ञप्ति है, जो विशेष बात ये है कि पूरे प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया अधिकारियों ने। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत दुखी मन से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अन्न खाया हो उस दिन से मेरे कहा तो मैं लिक्विड ले रहा हूँ। जो गुरु जी ने जब मैं बेहोश हो गया, जो राणा सांगा जी जैसे महापुरुष के अपमान पे मैंने यात्रा की, नंगे पैर था तो भूखा भी था कई दिन से, तो उस दिन के गुरु जी ने जब कहा तो मैं लिक्विड ले रहा हूँ लेकिन वही कपड़े हैं, नंगे पैर को जमीन पर सो रहा हूँ। एक नैरेटिव जो सेट होगा मैं उससे दुखी हूँ, उसके लिए मैंने आपके मदद मांगी है। अगर मैं ठीक हूँ, मेरी सारी जांच कर ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले मेरी सारी जांच करा ली। जब 2019 में 295 विधायक मेरे साथ थे, जो मास्क की दुकान खोल रहा था इंस्पेक्टर, उस पर वो तो आज प्रमोशन पे मेरे ऊपर FIR है, वो भी जबकि तय हुआ था कि हटेगी। उसके बाद भी जो कमिश्नर ने बोला वो भी मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया है। अब भी मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आपके बाद उन्हीं के ऑफिस जा रहा हूँ मिलने के लिए। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी मुझे उम्मीद है इंसाफ करेंगे, तो अभी वहां पहुंचेंगे। तो इसमें मेरा एक निवेदन है कि अधिकारियों ने, देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, महाराज जी संत हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो अधिकारी देखिए बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, डेड ऑनेस्ट भी हैं, जो प्रदेश को इतना आगे बढ़ाया है हर तरह से। लेकिन एक अधिकारी सरकार नहीं हो सकता, एक विधायक सरकार नहीं हो सकता। मैं पूरे अधिकारियों को नहीं कह रहा, मैं सरकार को नहीं कह रहा, ये बात क्लियर हो। एक नैरेटिव सेट किया गया है पूरे प्रदेश के विधायकों के बारे में कि विधायक और मंत्री बेईमान, अधिकारी ईमानदार है। ये नैरेटिव सेट किया गया है। इसके पीछे जो कारण है उसमें आपकी मदद मांगने के लिए मैंने आपको आज टेक्स्ट दिया है। मदद ये है कि लगातार क्या कह रहे हैं कि दिल्ली करा रही है, और यहाँ क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश करा रहा है, और माननीय योगी जी को हटाया जा रहा है। लगातार 4 साल से एक ही गीत गाया जा रहा है। जो हमारे नेशनल मीडिया के जो चैनल है वो तो सत्ता को दिखा रहे हैं लोकतंत्र को, लेकिन जो हमारे यूट्यूब वाले भाई हैं या कोई ऐसे चैनल्स हैं जो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों से मैनेज है, मैं बहुत बेकार बात कह रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है, वो 24 घंटे अधिकारी ईमानदार है, नेता बेईमान है। और ये क्या चला रहे हैं, जब कोई विधायक बेचारा बैठता है रोता है, लोकतंत्र में विधायक चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, ये कपड़ा मेरा थोड़ी फटा है, ये तो एक सनातन का फटा है, ये लोकतंत्र का चिन्हन हुआ है। इसमें देखिए नैरेटिव क्या, मैं दिल्ली का आदमी हूँ, लाठीचार्ज नहीं होता तो मैं मोदी से बात करूंगा, ये आपने भी दिखाया। उसको बता दिया कि मैं उनके पाले में आ गया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के पाले में हूँ। मैं मेरा नार्को टेस्ट हो जाए, कोई दिल्ली से मुझे कॉल आई हो, और लगातार जो लोग चला रहे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, ये पाप है, ईश्वर देख रहा है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, ये नैरेटिव हटना चाहिए। जो विधायक के बेचारे जनता उनके पास आती है, वो मजबूरी में अधिकारी को फोन करते हैं और अधिकारी लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। दुनियाम जो हो रहा है पूरा प्रदेश देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। हालांकि मैंने टाइम लिखवाया है, लेकिन मेरी हर तरह से जांच कर ले, पहले भी कर ली, और ये नैरेटिव हटना चाहिए। एक बात बताइए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी चलाते कई चैनल, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी कैंप का आदमी बता दिया, मैं कभी मैं लखनऊ में कैंप का हूँ, अगर ये कहेंगे माननीय योगी जी को कहा भट्टी आपको ये काम देना है, तो जो पार्टी अगर मुझे भी ये कहेगी पोस्टर लगाने तो मैं मना कर दूंगा। अगर मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, 1 सेकंड में हटा दे, 1 सेकंड में लगा दूं। लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए पूरी पार्टी में इस तरह की कहीं चर्चा नहीं है। ये नैरेटिव हटना चाहिए। जैसे कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस प्रदेश की जनता का जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, भाई मैं खराब हूं, सारे खराब हो गए, कोई चला रहा, मेरी किसी से बनी नहीं है। भाई पवन कुमार थे, उनको सस्पेंड क्यों किया? वैभव कृष्ण थे, उन्हें सस्पेंड क्यों किया? और तीसरे ये महान व्यक्ति है, 5 बजे बैठ जाते हैं अपने जनता से 1 घंटा मिले हो, बताओ
उसके अलावा तो तमाम पाठक जी आए, अग्रवाल साहब थे, सुधीर जी थे, तमाम IPS और IAS अधिकारी आए, घुटने टूटे पड़े। तो मेरा इतना केवल कहना था आपसे, और फिर मैं पुनः कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं 11:30 से यहाँ टाइम दिया था। व्यवस्था यहाँ की जो है, क्योंकि ये तहरीक में घर को बुला लिया, आपने बुला लिया, तो मैं आगे से इस तरह का आपस में गैप ना हो, तो उसके लिए प्रयास करूँ। विधायक जी, आप बोल रहे हैं कि वो अधिकारी बेईमान है, कोई सबूत क्यों नहीं देते आप? क्या जी? आपने कहा कि वो अधिकारी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बेईमान है, तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत है? अरे ये सबूत क्या होगा? लेबोरेटरी में टेस्ट हो गया कि गाय का मांस 140 टन, माने योगी जी की सरकार में गाय की पूछ नहीं करनी चाहिए, तो गोरक्ष पीठाधीश हुआ है, संत है। तो उसके बाद वो जो फैक्ट्री वाला, एलाना वाला, जो यूपी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बन गया बीफ सप्लाई में, जहां एक ग्राम भी नहीं जाना चाहिए बाहर गाय का मांस। गाय भगवती है साक्षात, धर्म नष्ट हो रहा है, सनातन नष्ट हो जाएगा, गाय नहीं रहेगी। तो अब तक भी वो एलाना वाले को नोटिस नहीं, मैं राम कथा करूंगा तो उससे कारण पूछा जाएगा। तो विधायक जी मुख्यमंत्री जी से आपने कब समय लिया और कितने दिन हो गए कि आपको समय नहीं मिला? मैंने 20 तारीख में भी लिया था, जब मुझे षड्यंत्र की जानकारी आई। अच्छा। और मैंने बताना चाहता था कि अनुमति दी है, ये सब हो रहा है। और तो मुख्यमंत्री जी आपको समय नहीं दे रहे हैं? यानी कि मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्षेत्र है, व्यवस्था कई विधायक का, कई और लोग इस बीच में उनसे मिले भाई, तो हमारा भी नंबर आ जाएगा भाई, हमारा नंबर भी आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा प्रदेश है, तो जब समय होगा मिल जाएगा, तब हम पूरी चीज बताएंगे। आपको केवल इतना ही कहना था, मेरा निवेदन था कि भाई हम बिल्कुल ये सब सोच भी नहीं सकते, ना पार्टी के खिलाफ है, पार्टी हमारी प्राण है, पार्टी करके है, इस्तीफा दे देंगे, पार्टी के पोस्टर चिपकाने कहा जाना हम करेंगे। चौधरी से आप मिले थे विधायक जी, सत्या जी से मुलाकात हुई है, उनको मैंने बता दिया कि जैसा आप आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगा। क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? आश्वासन क्या मिलता है? उन्होंने मेरा ले लिया लेटर, उन्होंने कहा ठीक है, और क्या आश्वासन, वो उसकी जांच कर लें। भाई जो घटनाक्रम हुआ है, भाई राम कथा करना अपराध है क्या? एक तरफ तुम रामचरितमानस का पाठ करा लो, ऊपर से बहनों को, मतलब मेरा यही तो अपराध है, और क्या अपराध है? रामचरितमानस को तुम जो चाहते हो पथरा हो जाए, दंगा हो जाए, जगह जगह दंगा करा कर हमारी ड्यूटी बड़ी ले भाई, ये चलेगा प्रदेश में? तो वो जांच हो जाए खाली, मतलब किसी की हैसियत लौटी में दंगा करते हुए रहते हुए। CAA का लखनऊ में दंगा हुआ, लोग मरे, लौनी में 6 लाख आबादी है मुस्लिम, वहां हमेशा दंगे होते थे, लेकिन पिछले 20 साल से तो मैं गारंटी दंगा करके दिखाया कोई, अब कोई दंगा कर देगा? हम लौनी की छोड़िए, दिल्ली में दंगे ना हो उसकी गारंटी है। नंदकिशोर जी ने बोल दिया कि दिल्ली में दंगा नहीं होगा तो औकात नहीं दंगा करने को बाहर निकल जाए। विधायक जी, अगर पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना मेरे पिताजी MLA नहीं थे, मैं भाजपा का सिपाही हूँ, भाजपा में रहूंगा और हमेशा रहूंगा, किसी पार्टी का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सनातन के लिए बनाऊं, और भारतीय जनता पार्टी फिर आप कहेंगे हमने खराब बोल दिया। लोकतंत्र नहीं होता तो चौराहे में फांसी होनी चाहिए। राणा सांगा ने देश में, जिस तरह शिवाजी महाराज ने कवि भूषण से कहा गया कि शिवाजी के बारे में एक शब्द में कही, एक लाइन में उन्होंने कहा शिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं है, सारे ही हिंदू हैं, इनके साथ अत्याचार हुए हैं, बेचारे बेटियों को बचाने के, घर बचाने के लिए सारे हमारे भाई हैं, सब 300 साल के अंदर हुआ है। महाराणा सांगा जी ने, दौलत खान लोधी ने बुलाया था के लिए, अपना धर्म बदलना पड़ा। हम तो भगवान राम को अब भी मानते, दिवाली मनाते, और मेरा अभिनंदन करना चाह रहे हैं। 2.5 लाख वोट अकेले अमेठी में, 2.5 लाख वोट। तो ये सब जो हुआ है हिंदू इंडिया में, तो बिना वजह का दंगा कराया जाता है। कुछ लोग हैं निकम्मे जिनको बाहर से फंडिंग होती है, अदरवाइज यहाँ कोई दंगा पंगा नहीं होता है। और यहाँ अगर विधायक हमारे सब भाजपा के मजबूत है तो दंगा हो ही नहीं सकता। IAS अधिकारी है, उन्होंने ब्राह्मणों पर एक पुस्तक लिखी है, ब्राह्मण तक के, ब्राह्मण अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सनातन की पृष्ठभूमि नहीं बन पाती। आज जन्म में पुस्तक विमोचन ऐसा उन्होंने तो विचार में जो लिखा वो कब लिखा है? हर व्यक्ति भारत का ब्राह्मण है, जो जन्म लेता जन्म से व्यक्ति शुद्ध होगा, जन्म ना शुद्ध। लेकिन हम ऋषियों की संतान है, स्पष्ट ये भी होना चाहिए। हम ऋषियों की संतान है, ब्रह्मा जी ने हमारा जन्म दिया है, तो ऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे। तो हर व्यक्ति कर्म के आधार पर भले बना। जो ब्राह्मण को गाली देता है, गाय का अपमान करता है, उसका सर्वनाश तय है, आज नहीं कल। ये जो मनुवादी करके नाश कर रहे हैं, जो किताबें कम्युनिस्टों ने लिखी है, ये बताइए भगवान श्री राम को दलित विरोधी बता दिया। माँ सबरी दलित माँ,
झूठे वेद खाती है को अपने बेटे के नहीं खा सकता। जटायु को एक जो आदिवासी है उनका दाह सत्कार करते हैं, वो अपने जो क्या नाम था जो अपने जो मित्र थे उनके जो नाम साधराज जी, वो उनके मित्रों को गले लगाते हैं। तो ये सब चीजें ब्राह्मण इस देश का ब्रह्मांड है जो ब्राह्मण की बुराई करता है और गाय का अपमान करता है, उसका नाश तय है। आज नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मण धरती का ब्राह्मण का मांस खाता है। अरे ब्राह्मण है, भगवान है, वो क्या खाता है तुमसे क्या मतलब है? उसके कारण वो भोगेगा। लेकिन ब्राह्मण को गाली देना, ब्राह्मण का अपमान करना है फैशन जो बना है, ये बहुत गलत है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो भी महाराजा हुए, चाहे हमारे दिल्ली पासी हुई, चाहे गुजर सम्राट वीरभोज हुए, चाहे महाराणा प्रताप राणा सांगा हुए, इन लोगों ने रानियों ने जौहर किया है इस देश में, बेटियां जली हैं, उनको शर्म नहीं आती किसी को भी? जो जल गए इस देश के लिए उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे, जिनके कारण हम खड़े थे, जिंदा है। दुनिया के देश मिल गए, ईरान इराक में हिंदू थे, ये कई ईरान की थी, वहां एक हिंदू नहीं बचा, इनके कारण हम बचे, उन्हीं को हम गाली दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। रामविलास सुमन ने कहा है कि माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने ये कहा है कि माफी नहीं मांगेंगे। रामविलास सुमन ने जो ये कौन है? अरे किसका नाम ले रहे हो? ये किसका नाम ले रहे हो? जिनके नेताओं को बदबू आती हो गायों से, जो ब्रह्मांड की जननी है, सर्वनाश है। अब तक नहीं कहा हमने। आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी की आप बात कर रहे हैं? आप कार सेवकों पर गोली चला करके महात्मा को डुबाने वालों की बात कर रहे हैं? बेटियों के बलात्कार का समर्थन करने वालों की बात कर रहे हैं? गाय का अपमान करने वाले? भगवान देवादिदेव महादेव जो कण कण में, जिनके लिए न दलित न पिछड़ा न ऊंचा है, उनके लिए आप कहते हो काशी में तो मरे हो जाते हैं। इस तरह की बात करने वालों की, देखिए मेरा विषय नहीं था आज का, लेकिन आपने पूछा है तो गाय में बदबू आती है। ये इतना खराब नफरत भरा बयान है कि अगर कोई हिंदू भारत में, और छोड़िए मोहम्मद साहब ने भी गाय के लिए क्या कहा है हदीस में, अपनी बेगम आयशा के लिए ये कहा अंतिम समय में प्राण छोड़ते टाइम, ये गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो जो इस्लाम में भी कोई एक इस्लाम को मानता है, एक एक व्यक्ति इस पार्टी को वोट देने का मतलब है भारत माता के साथ गांठ करना। गाय ब्रह्मांड की माता है, वेद की माता है। बदबू आ रही है इन लोगों को। विधायक जी, आप इस तरह जो फटा कुर्ता पहनकर इतने दिनों से पैदल चल रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं विपक्ष को भी उंगली उठाने का मौका मिलता है। और दूसरा कि आप खुद सरकार में हैं, आप विधायक हैं और अधिकारियों के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। मैंने कहा अरे ये प्रदर्शन ही तो नहीं, प्रदर्शन नहीं, मुझे उम्मीद है। ये क्या कर रहे हैं? इसी तरह आप जो है मेरे भगवान राम 14 साल तक ऐसे ही रहे, नंगे पैर धरती पे सोए, राम राज्य के लिए पूरी तरह राम राज्य स्थापित हो। जो असुर है, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करके आया हूँ, मां जानकी से, असुरों का जो असुर है, जो राम राज्य में, जो माने योगी जी तक सही बात नहीं पहुंचने दे रहे, जब तक उन असुरों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। और भगवान मुझे शक्ति देंगे कि असुरों का नाश करूं। माने योगी जी निश्चित कार्रवाई करेंगे, उन तक बात पहुंचेगी। इधर विपक्ष के पास तो मुद्दा क्या है? विपक्ष है कहाँ इस प्रदेश में जो बोलना चाहिए किसान के लिए? ये गाय पे लगे हुए, कभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी सांगा को गाली दे रहे हैं। ये विपक्ष का काम है। विधानसभा अध्यक्ष से आप मिलेंगे आज? अभी जा रहा हूँ मैं, अभी टाइम हुआ है 12:30 बजे से विधानसभा में रहूंगा। ठीक है, उनसे जाकर के अपना देख के आऊंगा। थैंक यू।